हमारा देश भारत अलग अलग भाषाओं वाला देश है। अलग अलग राज्यों में अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 साल में करीब 20% भाषाएं विलुप्त हो गई हैं। भाषा खत्म होने से उससे जुड़ी संस्कृति और संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उत्तराखंड के बागेश्वर में एक टीचर कुमाऊनी भाषा को फिर से जिंदा करने में जुटे हैं। अपने मिशन में जुटे मोहन चंद्र जोशी नाम के ये टीचर पौराणिक धर्म ग्रंथों को कुमाऊनी भाषा में लिख रहे हैं। अपनी भाषा में है जो मोहिली माई की धार, अपनी भाषा में है जो मोहिली माही की धार। बार बार सुनो है मन करो, सुनो बार हजार महोना, सुनो बार हजार। फिर सुनो है मन करो, सुनो बार हजार, सुनो बार हजार। चाहे 1000 बार क्यों न सुन लें, फिर अपनी भाषा को सुनने के लिए मन करता है। अपनी भाषा में वो मोहिली माया की धार है, मतलब उसकी वो जो माई कहते हैं हमारे यहाँ, एक जो प्रेम होता है वो जुड़ जाता है उसके साथ। और यही चीज़ है कि कभी हमको चोट लग जाती है तो हम अपनी अंतर की जो भाषा होती है वही बाहर निकलती है पहले ना, तो वो तो आत्मा के साथ जुड़ी रहती है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। और मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये भाषा एक दिन की बनाई चीज़ नहीं होती, बल्कि ये युगों से पीढ़ियों दर पीढ़ी सजोई गई चीज़ है, जो हमको हमारे पुरखों के द्वारा हम तक पहुंचाई गई है ना। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इसको थोड़ा सजाएं और बढ़िया बनाएं। इस वक्त दुनिया एक बड़ी त्रासदी से गुजर रही है और वो त्रासदी है भाषाओं की गुमनाम मृत्यु से जुड़ी हुई। भाषाओं के साथ साथ उससे जुड़े संस्कार और संस्कृति भी धीरे धीरे मरणासन्न अवस्था की ओर जा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसे शिक्षक भी हैं जो पुरानी भाषाओं के जरिए पौराणिक ग्रंथों को जिंदा रखने का, पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ पौराणिक भाषाओं के जरिए, ग्रंथों के जरिए वो आने वाली पीढ़ी को शिक्षा, संस्कृति और संस्कार भी दे रहे हैं। तो इन्हीं के विद्यालय में आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये बच्चों को संस्कार दे रहे हैं और भाषा को पुनर्जीवित भी कर रहे हैं। पिछले 32 वर्षों से शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। और गरुड़ में ये जो कि सुंदर घाटी है, महात्मा गांधी जी ने स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इस घाटी का नाम दिया था। हिमालय के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, सुंदर वातावरण है। इस वातावरण में पिछले 32 सालों से मैं एक विद्यालय का संचालन करता हूं। आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय समिति मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें छोटे छोटे गरीब बच्चे यहाँ पर आते हैं और पढ़ते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं और मेरी धर्मपत्नी जी दोनों हम लोग इस कार्य में निरत हैं। और इसी के साथ ही मैं करीब 20-22 किताबों का यहाँ पर एक ज्ञानार्जन पीटर एंड पब्लिशर्स एक प्रकाशन भी मेरा है, जिसमें 2-3 रचनाकारों की और कोई किताबें हैं और अपनी किताबें हैं, जिसमें मुख्यतः 4 किताबें हैं जो हमारे महाकाव्य हैं। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी कृत, उसका कुमाऊनी भानुवाद करने का मुझे सौभाग्य मिला। श्रीमद् भगवद गीता और कामायनी, प्रसाद जी की कामायनी का भी कुमाऊनी भानुवाद मैंने किया है। और उसके साथ ही ऋग्वेद का मैं अभी वर्तमान कर रहा हूँ। इसका प्रथम भाग अभी दिल्ली में लोकार्पित हुआ 3 अप्रैल को। और एक मेरे लिए एक अच्छा अनुभव है ऋग्वेद को उसको समझना। और इसके साथ ही द्वितीय भाग में अभी लगा हुआ हूँ। पाया सुणी हनुमंता गाहिए अज्ञाया,
तब तक देखो बाट तुम भाई, सही बेर दुख कंद मूल खाई, सियक जब तक ओन न देखी, होलो काम मीकणी हर्ष विशेष, योश कन्योड़े सबु होणी माथि लगी हर सिही धरी रघुनाथ, सागर ढीकेक पर्वत सुंदर, खेल खेल कूदी पड़ी नाव पर, बार बार रघुबीर सुमीरी, कूदी पवन सुत जोरल भारी, जोडान चरण धरनी हनुमंता, उछीरी गोची पैतावे तुरंता, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। भाषा जो हमारे अंतर जो भावना है, जो भाव हैं, जो अभिव्यक्तियां हैं, जो संवेदनाएं हैं, है ना, उनको ठीक ठीक दूसरे हृदय तक पहुंचा सके हम, और उसकी कोमलता जो है, उसका जो माधुर्य है, उसकी जो ध्वन्यात्मकता है, वो ठीक ठीक दूसरे तक उतर जाए, तो वो भाषा है। क्या सपना है? सपना है कि ये भाषा कभी न मरे, और ये सपना है कि हर कोई, कम से कम मेरे प्रदेश का बच्चा, इस भाषा को समझे, बोले और गर्व से कहे कि मैं कुमाऊनी, मैं गढ़वाली, मैं जौनसारी, है ना। ये सारे अपने अपने भाषा, अपने देश, अपने प्रदेश, अपनापन के लिए उसको गौरव महसूस करें। भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए हम देख रहे हैं कि विश्व की कई भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, और ये इसलिए हो रही हैं कि लोगों की मानसिकता बदल रही है। अंग्रेजी पाश्चात्यकरण के हिसाब से अपनी भाषा को लोग छोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदी भी बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा रुझान है। अपने नए बच्चों को सिखा नहीं रहे हैं, उनके शब्द नहीं जानते हैं, भाषा को बोल नहीं पा रहे हैं, और इसमें वर्तमान में हम चाहते हैं कि यह भाषा जीवित रहे और हमारी परंपरा जीवित रहे, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारी पहचान, जो हमारी भाषा हमारी पहचान है। वेशभूषा से तो आदमी को पहचान ही नहीं हो सकती, लेकिन भाषा ही एक पहचान कराती है कि किस क्षेत्र से उसका संबंध है। तो हम चाहते हैं कि ये भाषा समृद्ध हो। समृद्ध तो ये पहले से ही है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा भुला दिया है। तो बच्चों से मैं बात करता हूँ, और ये अच्छी बात है कि सरकार अब लोक भाषा को बढ़ावा दे रही है। जीवन में ऐसी घटना मेरे साथ हुई, मैं उन विद्यालयों को नहीं चला पाया जो मैं चला रहा था। वो विषम परिस्थितियां ये आई कि 7 जून 2003 को एक मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और ये बहुत भीषण एक्सीडेंट था। एक गाड़ी में मैं 3 पलटी पहाड़ी के नीचे गिर गया था, और उसमें मेरा ये बायां हाथ पूरा डैमेज हो गया था, और 42% मेरी डिसेबिलिटी हो गई, और मेरा शरीर बिल्कुल नीचे नक से सीख तक जो है मैं घायल हो गया था, और 8-9 महीना मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, और उससे मेरा जो काम था वो प्रभावित हो गया। मैं दोबारा फिर मैंने दैनिक पत्र के शुरुआत करी। मेरा एक हाथ नहीं था, मैं एक ही हाथ से एक दैनिक पत्र को टाइप कर करके उसमें करीब 2008 से करीब 16 तक मैंने वो किया। उस बीच मेरी जो परिस्थिति रही, मेरे पास पैसा नहीं था, स्कूल खाली हो गया था। फिर मैंने बेकरी शुरू कराई, चक्की चलाई 1 साल, फिर मैंने नमकीन बनाए, मैंने जलेबी बनाई। अनुमान है कि दुनिया में हर 3.5 महीने में एक भाषा खत्म हो रही है, लेकिन मोहन चंद्र जोशी जैसे लोग ही हैं जो भाषाओं को सिसकियों की बजाय सांसें दे रहे हैं। और मोहन जी ने ये साबित कर दिया है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम संघर्षों के बावजूद वे स्वयं से पहले भाषा को, कला को, संस्कृति को, संस्कारों को प्राथमिकता देते हैं, और वाकई में ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके पहनावे से नहीं, बल्कि उसकी भाषा से होती है, संस्कृति से होती है, जो उसे समृद्ध बनाती है।